अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली है। मैं एज ए माहिर अमराज़ नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने डिप्रेशन की अलामत क्या थी, उसकी वजूहात क्या थी और उसके इलाज के बारे में तफसील के साथ बात की। आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, बड़ी अहम बीमारी है जिसको हम OCD कहते हैं या वहम की बीमारी है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर देखें तो इसकी 2% तक रेशो है और जो औरतों में है वो तकरीबन 1.5% तक है और जो मर्दों में इसकी रेशो है वो तकरीबन 1% के लगभग है। आज हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली OCD या वहम की बीमारी होती क्या है। इसमें क्या होता है कि मरीज़ को मुख्तलिफ़ तरह की सोचें आती हैं। वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई अल्फाज हो सकते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, कोई आइडियाज़ हो सकते हैं या कोई बिलीव्स हो सकते हैं पेशेंट्स के ना। ये इतनी ज़्यादा सोचें आती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं जो रिपीट करते हैं या आइडियाज़ हो सकते हैं या बिलीव्स हो सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि रेपिटेटिव होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट्स इसको बार बार रिपीट करता है और पेशेंट्स बार बार इसको दोहराता है। और पेशेंट से जब पूछें वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये जो सोचें आती हैं, ख्यालात आते हैं या वर्ड्स रिपीट होते हैं, ये मेरे अपने हैं और ये कोई बाहर से उसके जहन में नहीं डाल रहा। मतलब ये है कि उसकी जो सोचें होती हैं, ख्यालात होती हैं, ये जो बिलीव्स होते हैं, ये वर्ड्स जो रिपीट होते हैं वो उसके अपने होते हैं और बाहर से उसके जहन में कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो उसके जहन में डाल रही हो। और फिर इन सोचों और ख्यालात की वजह से मरीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और उसको रेजिस्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सोचें ख्यालात नहीं रुकते। उसको बेतहाशा वो कोशिश कर रहे होते हैं कि ये फजूल किस्म की हैं, मैं इसको रोक लूँ, लेकिन वो नहीं रुकती, वो उसके बावजूद भी बार बार आ रही होती हैं। फिर इसमें यह है कि इसकी जो अलामत और क्या हैं, सोचें हो सकती हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वो रेपिटेटिव होती हैं, बार बार आती हैं, दोहराते हैं, मरीज़ के जहन में बार बार आ रही होती हैं, या रूमिनेशंस की फॉर्म में होती हैं। रूमिनेशंस की फॉर्म में है कि उसकी इंटरनल डिबेट चल रही होती है, उसको रूमिनेट कर रही होती है कि पता नहीं इसकी सोच के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव सोचें आ रही होती हैं जहन के। उस सोच को लेके पॉजिटिवली भी सोच रहा होता है, नेगेटिवली, और इतनी ज़्यादा उसके जहन में एक बहस की सूरत चल रही होती है कि वो ये काम किया जाए या ना किया जाए इसके बारे में ना। फिर इम्पल्सिविटी हो सकती है। इम्पल्सिविटी से मुराद ये है कि पेशेंट्स को अचानक से बैठे बैठे बगैर किसी रीज़न के एक सोच आती है कि मैं कुछ छलांग लगा दूं, गाड़ी के नीचे आ जाऊं या किसी को कोई चीज़ उठा के मार दूं। इसको हम इम्पल्सिव एक्ट कहते हैं, जो एक तो होता है कि एक लोग अपना एक प्लान्ड एक्ट करते हैं, जैसे किसी को मारना है तो एक प्लान एक बना रहे होते हैं ऑलरेडी। जबकि इम्पल्सिव एक्ट ये होता है कि पेशेंट्स के जहन में अचानक से बैठे बैठे एक सोच आती है और जिसको इम्पल्सिविटी कहा जाता है। वो हो सकता है कि जिस तरह मैंने बताया कि वो जो थीम आप लोगों को बताएं उसके अकॉर्डिंगली होता है और अचानक से होती है जहन के अंदर, एक लहर सी उठती है उसके जहन के अंदर। फिर इसके साथ साथ पेशेंट्स के अंदर कुछ फोबियाज डेवलप हो जाते हैं। मतलब एक सोच आ रही है, बार बार आ रही है, उस मरीज़ को सोच ये आती है कि डॉक्टर साहब मैं नहाऊंगा तो मैं घंटों लगा दूंगा, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जरासीम लगे हुए हैं, मेरा जिस्म पाक नहीं हुआ। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो घंटों जब सर्व करता है उसका टाइम कंज्यूम होता है और पेशेंट्स खुद भी तंग आ जाता है इससे ना। फिर वो पेशेंट्स के अंदर देखा गया कि वक्त के साथ साथ उस चीज़ के बारे में डर और खौफ आने लगता है, जिसको हम ऑब्सेशनल फोबियाज कहते हैं। फिर कंपल्सिव रिचुअल्स होते हैं। कंपल्सिव रिचुअल से मुराद ये है कि एक जो मसलन एक पेशेंट्स को सोच आती है कि उसके हाथों को जरासीम लगे हुए हैं, हाथ पाक नहीं हैं, कंटेमिनेटेड हैं, तो फिर उनको बार बार धोता है और एक ख़ास फैशन के अंदर जब उसको धो रहा होता है। मसलन मरीज़ आके कहते हैं डॉक्टर साहब जब तक मैं 20 दफ़ा हाथ ना धोऊं तो मुझे चैन नहीं आता, या 10 दफ़ा हाथ ना धोऊं तो मुझे चैन नहीं आता। तो इस तरीके से एक ख़ास टेक्निक्स के साथ, एक ख़ास अमाउंट के साथ जब चीज़ों को कर रहे होते हैं तो उसको हम कंपल्सिव रिचुअल्स कहा जाता है। फिर अब नॉर्मल स्लोनेस है। अब नॉर्मल स्लोनेस से मुराद ये है कि मरीज़ के अंदर जो सारे काम बड़े एक्टिवली कर रहा होता है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ क्या होती है कि मरीज़ों के अंदर स्लोनेस आ जाती है। वो काम करने का दिल नहीं करता, उस चीज़ से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये काम ना करूं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा सर्फ हो रहा होता है और बार बार सोचें आ रही होती हैं, तो उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ उनमें स्लोनेस भी आ जाती है। फिर साथ साथ देखा है क्योंकि ये जो सोचें हैं, ख्यालात हैं, ये इतनी तेज़ी से आ रहे होते हैं और ये बार बार आते हैं, रेपिटेटिव होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मरीज़ के जहन में ख्यालात दोहराए जा रहे होते हैं बार बार ना, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि पेशेंट्स तंग होता है इन ख्यालात और वहम की वजह से। तो उसमें एंजाइटी की सोचें आ सकती हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ होती है, ठंडे पसीने आते हैं, या जिस हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, एंजाइटी की सिम्टम्स आ भी सकती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर देखा कि
कई पेशेंट्स में एंजाइटी की सिम्टम्स थोड़ा सा कम हो जाती हैं। फिर आगे इसके साथ और क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामत हो सकती हैं, वो डिप्रेशन की हैं। जैसे डिप्रेसिव सिम्टम्स आती हैं, जिस तरह हमने लास्ट वीडियोस में डिप्रेशन के बारे में तफसील के साथ बात की कि उसमें मरीज़ को वही मूड के अंदर प्रॉब्लम आता है, लो मूड रहने लग जाता है, सुस्ती थकावट होती है, काम करने को दिल नहीं करता, ये सारी सिम्टम्स आ सकती हैं। फिर बेसिकली देखा गया है कि ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसका जो थीम है, ये इसका कंटेंट है, ये इसके जो अज्जा हैं वो 6 चीज़ों के गिर्द, इसको 6 चीज़ों के अंदर कैटेगराइज करते हैं बेसिकली। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो डर्ट और कंटेमिनेशंस की आती है कि मरीज़ों में जो वहम की सोचें आती हैं, वो स्टडीज़ ये कहती हैं, प्रूव ये करती हैं कि वो डर्ट और कंटेमिनेशंस की ज़्यादा होती हैं। जैसे मरीज़ को ये सोच आती है, ये वहम आता है कि उसका जिस्म गंदा हो गया है, इस पर जरासीम लग गए हैं, तो उसके बारे में सोचें सब बहुत ज़्यादा हैं सबसे पहले। और फिर उसके बाद जो है ना एग्रेसिव हो सकता है पेशेंट्स, एग्रेशन आ सकता है, मतलब गुस्से चिड़चिड़ापन आ सकता है, तो ये भी अक्सर वो एंगर आउटबर्स्ट हो जाते हैं, लोग गुस्से का इजहार करते हैं, तो ये भी एग्रेशन भी उसमें अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एक है ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस से मुराद ये है कि उसको चीज़ों में तरतीब, अक्सर चीज़ें के अंदर बड़ी तरतीब के साथ रखना शुरू कर देते हैं। अगर वो चीज़ों के अंदर जो ही कोई डिसऑर्डर्स होता है, ये बेतरतीबी होती है, चीज़ें तरतीब के साथ नहीं रखी होती हैं, तो उन पेशेंट्स में देखा गया है कि ये भी एक अलामत पाई जाती है जिसको हम ऑर्डरलीनेस कहते हैं। और बहुत ज़्यादा तरतीब होती है उनकी ना, अगर थोड़ा सा भी तरतीब से डिसऑर्डर्स हो तो वो उलझन का शिकार होते हैं और फिर साथ साथ उस तरतीब को खुद से भी ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। या समटाइम्स देखा है कि सेक्सुअल थाट्स आती हैं, सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, सेक्सुअल थाट्स आती हैं, जिनसी ख्यालात आते हैं जिनको वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है, और हो सकता है रोकने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कहीं बीच में, लेकिन वो साथ साथ कंपल्सिव रिचुअल्स है, कुछ लोग उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। या फिर इसके अलावा और क्या थीम हो सकता है, एक रिलीजियस प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा है कि मज़हब के बारे में भी बाज़ों का देखा है कि फजूल किस्म की सोचें आना शुरू हो जाती हैं, तो और वो भी इसी तरह होती हैं कि बार बार आती हैं, ज़हन के अंदर दोहराई जाती हैं और मरीज़ इनसे तंग भी होता है, और अक्सर देखा है कि वो तौबा इस्तग़फ़ार भी कर रहे होते हैं और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे होते। इस वजह से ये रिलीजियस के मामले में भी लोग बड़ा कंसर्न्स होते हैं और उनको इस किस्म की सोचें आती हैं। आज के व्लॉग में हमने OCD की जो बहुत सारी अलामत थी और उनके जो कंटेंट थे या उसकी जो कैटेगराइजेशंस थी उसके बारे में तफसील से बात की। नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह इसकी काजेज़ क्या हैं और फिर उससे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट के बारे में तफसील के साथ बात करेंगे। आपके तावन का बहुत शुक्रिया।